तो गाइस, आज हम ऐसे चीज़ों के बारे में बोलने वाले हैं। किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। और जिनके पास पैसा है उसको तो कुछ बुझाएगा नहीं। तो आप सभी को जय हिंद और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जोहार। क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो थोड़ा सा बोलने का रीज़न कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? जिस देश को हम लोग इतना प्यार से और जिस हमारे आदिवासी महावीर पूर्वजों ने जिस जंगल को बचाया, आज पैसे के कौड़ी पे तोलने वाले हरामखोरों देश के आमिर कहने वाले कुछ महान नेता एंड पैसे के पावर दिखाने वाले दरिंदे हमारे जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। हमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जंगल बर्बाद क्यों कर रहा है। बस मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि जिसने पैसा बनाया था ना, कसम से वो एक बार मिल जाए, सबसे पहले मैं उसी को इस धरती पे गाड़ देता। क्योंकि उस चूतिए ने ना पैसा बनाता, ना किसी के पास इतना पैसा होता, और ना ही इतना पैसा होता तो ना अपना पैसा का बल जंगलों पे, प्राकृतिक पे और हम जैसे गरीबों पे दिखाता। जितनी पैसे उतना पावर, कहते हैं ना। ना ना ना, जितनी पैसे उतना मूर्खता। उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो कागज़ का नोट है यार, किसी के नहीं चढ़ेगा, नहीं किसी के पास। जब तक तुम जिंदा है तुम्हारे तभी तक ही काम आएगा। उसमें से तुम कितना भी अरबपति बन जा, तुम उसमें से 10% अपनी ज़िंदगी का खर्च नहीं कर सकता, अरबपति हो कर भी। तो फिर इतना भूख किस बात का है? और जो 400 एकड़ ज़मीन को और उसके अंदर जीव जंतु को मार डाला जा रहा है, उनसे एक बात कहनी है हमें, और सरकार से भी एक बात कहनी है कि वन विभाग भर्ती जब जंगल बचा नहीं सकते, भर्ती किस लिए रखे हो, किस लिए बनाए हो वन विभाग रक्षक? अगर कोई आदिवासी अपने चूल्हा जलाने के लिए 2-4 पेड़ काट ले, 1.5-4 पेड़ पौधे काट लें, तो उस पर केस ठोक देते हो। और ये पूरा 400 एकड़ जंगल को, उसमें कितने हज़ारों लाखों जीव जंतुओं प्रजाति के हमारे नस्ल को बचा के रखा, बीमारी फैलने से रोकते हैं वो लोग, पेड़ पौधा और जीव जंतु। उनको ही भाई करुणा आया था। हमको एक बात थी कि भाई सब मार रहे हैं किस तरह, पर मैं एक बात कहना, करुणा यार तुम रिटर्न आ जा। मैं चाहता हूँ कि तुम रिटर्न आ। कभी आया था, क्या नाम था उसका, करुणा 2.0, तू 3.0 लेके आ यार। पर इस बार लेके आना ना, तुम एंटीटोड आना तो सिर्फ 1-2 इंसान बचे इस धरती पे, तभी आना एंटीटोड बच कर बनना। उससे पहले एंटीटोड बनना ही मत। कम से कम सारे इंसान तो रहेंगे ही नहीं ना इंसान रहेंगे तो प्राकृतिक फिर से हरी भरी हो जाएगी। जो फिर उस इंसान को इसको ख़त्म करने में जितना पेड़ पौधे बचेंगे, उसको ख़त्म करने में कम से कम 2-3 हज़ार साल लग जाएंगे। घर बसाने में ये तो धस जाएंगे कि 1-2-3 इंसान बचेंगे तो कितना करेंगे वो, कोई साथ देने वाला नहीं है। अबे जब तुमको ज़िंदगी जीने के लिए फैमिली चाहिए, तुम्हें घर में जाने के लिए एक वजह चाहिए फैमिली, और तुम किसी और के फैमिली लूट रहे हो, उसको तोड़ के घर बिगाड़ रहे हो, तो क्या तुमको चैन की नींद आएगी? पता नहीं कैसे सो लेते हैं यार इतना चैन की नींद। साला हम एक रात खाना खाएंगे नहीं, हमको चैन की नींद नहीं आती। और इन चूतियों को, इतने लोगों को, जीव जंतु को मार कर
पता नहीं कैसे चीन के नींद सो लेते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है भाई तुम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमको इस चीज़ से मतलब है कि तू क्यों कर रहा है और क्या वजह है तुमको उस चीज़ को करने के लिए। क्या उस चीज़ को उस के जगह कहीं और ले ले, कहीं और कर जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ पे खाली ग्राउंड है वहाँ पे जाके कर। पर उस जंगल को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है तुमको। अरे एक पेड़ लगा नहीं सकते तुम लोग, एक पेड़ छोड़ो, एक पेड़ के तुम रक्षा कर नहीं सकते, लगाना तो दूर की बात है। उसमें तुम कभी पानी डालने जाते ही नहीं होगे। फिर उस पेड़ को तुम एक पेड़ को कुछ नहीं कर सकता है। 400 एकड़ में कितने करोड़ पेड़ होंगे, कितनों करोड़ पेड़ पौधे हैं, उनको तुम यार ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, आग लगा दे रहे हो, कोड़ दे रहे हो सिर्फ चंद पैसों के लिए कि हाँ कि उसमें से पैसे आएंगे। तो एक बात बताता हूँ दोस्त, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें घमंड है ना पैसे की। उस पैसों को तुम डेली कुछ भी कर, पर खाना पीना जो तुमको मिलता है उनको छोड़ के तुम उसी पैसे को डेली, कितना तुम्हारा नोट में पैसे खा के तुम्हारा पेट भरता है, उसको डेली खाओ ना, पेट भर के दिखाओ उस चीज़ से। उस पैसे को भी बनने के लिए पेड़ पौधे ही चाहिए, उस कागज़ को बनने के लिए भी पेड़ पौधे ही चाहिए, तब भी बनता है वो कागज़। जब उस कागज़ की तुम्हें कीमत ही नहीं पता है, तो फिर उस कागज़ की कीमत तुमको पता ही नहीं, तो तुम उस पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए जिनको तुम्हारा पैसा बन रहा है, तुम्हारा खाने का अनाज आ रहा है, तुम जिसका सांस ले रहे हो, जिनके वजह से बरसात आती है तो पानी पी रहे हो, जिनके वजह से प्राकृतिक साफ़ रहती है, हवा साफ़ रहती है, तो तुमको खाना अच्छा उग के आता है जिसके तुम खाते हो, उनको पूजा करना चाहिए। पर नहीं, हमारे देश के महान पता नहीं यार, हमारी बस में होता ना पावर, कुछ बहुत चीज़ हो जाता। पर सरकार, अभी सरकार के बात पे कर रहे हैं कि अभी अगर मोदी सरकार का अभी सुना, कांग्रेस का है, कुछ भी कोई भी सरकार का, हमसे उससे मतलब नहीं है। जो भी सरकार जिस राज्य में है, अपना राज्य का विकास करना ज़रूरी है, क्योंकि अपना राज्य का विकास करोगे तभी तुमको वोट मिलेगा। तुमको जब वोट मिलेगा तो तुमको जनता तुमसे खुश रहेगी, तब तुमको अथी करेगी। पर जिस बच्चों ने प्रोटेक्शन दिया वहाँ पे जाके उनको लाठीचार्ज मारा जा रहा है, अथी करा जा रहा है। तुम बहुत अच्छे कर रहे हो यार, क्यों नहीं अच्छे करोगे। तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, फलना है, ढिमकाना है, सब है ना। जब मरोगे ना दोस्त, न पैसा काम आएगी, ना तुम्हारा कोई फैमिली जिसके साथ तुम बैठ के उठ के कर रहे हैं ना, अगर तुमसे तो उस दिन तुम मरेगा ना, अगर उसको पैसे कहीं और मिल रहा हो ना, तुम्हारे घर में देखने तक के नहीं आएगा वो कि तुम्हारा तो कैसा दिखता है। तुम्हारा जो दफन या आग जलाना या कुछ भी, या ज़मीन पे गाड़ना, जो भी हो अब तुम्हारा रिवाज में, तुम्हारा जात धर्म में, वो उसमें भी शामिल नहीं हो सकता। अगर उसके पास कहीं और इतना पैसा आ रहा है उस दिन, जिस दिन तुम मर गया, 1-2 दिन में को बिजनेस का अथी है, तुम्हारे घर तुमको छूने तक नहीं, देखने तक नहीं आएगा, कि तुम्हारा फ़ोन करके भी नहीं पूछेगा कि तुम माइक क्यों नहीं आ रहा। जब तुमको इतना सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो तुम किस बात के उन चूतियों के साथ घूमते हो। फैमिली तुम्हारा जितना चल रहा है, जितने पैसे चल रहा है, तुम्हारे पास करोड़ों रुपये हैं, मानता हूँ, तुम खुश है ना यार लाइफ में। जिनके पास पैसा नहीं है, जो मजदूरी करके कमा रहा है ना, उनके किसी के घर उजाड़ कर नहीं कमा रहा है, उससे अच्छा यार तुम अच्छे काम करो, उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। तुम कितना भी गलत काम करो, पर प्राकृतिक को, लोगों को, जीव जंतुओं को, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तुम जो सोचते हो कि भाई मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, अगर गलती से भूकंप आ गया उसी जगह पे, मान लो जिस जगह पे तुम एहतियात कर दिया, बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें से लोग मरेंगे, उसका जिम्मेदार तुम भी होगे, तो उसमें कोई नहीं होगा।
क्योंकि तुम भाई जैसे तुम कर्म किए दूसरों का घर बिगाड़ के, तुम्हारा घर तो बिगड़ेगा ना कभी, भूकंप आके कुछ भी होके। ऐसा नहीं कि तुम्हारा तो नहीं होगा। और बड़े बड़े अमीर शहजादे, क्रिकेटर, क्या बोलते हैं, एक्टर, सिंगर, बड़े से बड़ा यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल, मीडिया, यही तो भाई हमारा देश का महापुरुष हो वाला फीलिंग आती है। हमें इस बात का दुख है कि हम महान कहलाता था उस देश में पैदा हो गए। दोस्त कहलाता था, कहलाता है नहीं। हमारे देश के बहुत से वीर हैं, उनसे एक बात बोलनी है, यार तुम गरीब हो इसलिए तुम मेहनत करके देश का सेवा कर रहे हो। अमीर के बेटा बेटी कोई नहीं है फौज में, पुलिस उलिस में हो सकते हैं पर फौज में तो कोई लगभग नहीं है। गरीब का ही है लगभग हर एक चीज़ में, बिजनेस से लेकर हर एक चीज़ इंडिया के हर एक इकनॉमी में, चाहे बाहर से पैसे भेजकर भी इकनॉमी को बचा रहा हो या अंदर से भी बचा रहा हो। पर इन अमीरों ने ना अपने बेटा को कुछ बनाना है ना कुछ करना है। बस भाई तुमको रक्षा करो उनके सिक्योरिटी बॉडीगार्ड फलना ढिमकाना बन के, उन चूतियों को जो खुद के दम पे दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। बड़े से बड़ा एक्टर कुछ चुपचाप है। और किस चीज़ में अभी विवाद हुआ था यार, उसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ। अभी हाल फिलहाल मैच चल रहा है, उसमें एक भाई कौन हारा, कौन कैसा गलत परफॉर्मेंस किया, उन पे भाई मीडिया से लेके बड़े से बड़ा यूट्यूबर लेके कि इस टीम में ये किया वो किया फलना किया। सबको उसमें ही जाना है। बड़ा से बड़ा सा इन्फ्लुएंसर, बड़ा से बड़ा क्रिएटर, सबको उसी में देखना है कि भाई कौन मैच फ्लॉप किया कौन किया कर रहा है। इस देश के अंदर क्या हो रहा है, प्राकृतिक में क्या छेड़छाड़ हो रही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। और व्यूज़ बटर के मिले जाएंगे ना। बड़े से बड़ा यूट्यूबर है, पैसा इनके ऊपर बोलने पर केस हो जाएगी। भाई तुम कैसे बोल सकता है जिन पे भाई मन से उससे कोई दुश्मनी नहीं है जो ये सब काम कर रहा है। बस मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ यार ऐसे मत करो। तुम किसी का घर उजाड़ रहे हो, कल कोई तुम्हारा घर उजड़ेगा, कल हमारा घर उजड़ेगा। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ पूरा अगल बगल के उस राज्य के हैदराबाद, तेलंगाना सब मिलकर प्लीज़ सपोर्ट करो, जंगल को बचाओ। 4 एकड़ थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे इधर अगर जंगल नहीं रहेगा तो ना साफ़ पानी तुम्हारे को मिलेगा पीने के लिए, ना अच्छा हवा में साफ़ सुथरा मिलेगा। जो खेती वो भी हो रहा है वो भी अच्छा से नहीं उगेंगे, बरसात होगा ही नहीं अच्छा से, तो तुम्हारा ही नुकसान है। और जो लोग अमीर हैं भाई वो तो कहीं भी ज़मीन लेके रह सकता है यार। इधर मान लो जो हैदराबाद का है तो हैदराबाद में कुछ है नहीं खाने पीने को, दूसरा शहर में जाके ज़मीन ले लिया, उसके पास पैसे है ना, बस वो अपना देखते हैं। इसलिए कृपया अपने सपोर्ट करो और ऐसा परफॉर्मेंस करो कि सरकार गवर्नमेंट ये सब पूरा कथी करे, सपोर्ट करें। ना कि ध्यान जो रील इंस्टाग्राम में बनाते हैं उल्टी सीधी, उन लोगों से भी निवेदन हाथ जोड़ के प्लीज़ इसको सपोर्ट करो। आप लोग भले ही कैसे बनाते हो वीडियो, उससे हमको मतलब नहीं है। बस आप लोगों को अगर मैं कभी कभी वीडियो बना दिया रहा हूँ आपके ऊपर तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ऐसे कैटेगरी के पे करते हो, तो इसलिए हम लोग वीडियो बना के थोड़ा सा आप लोग को डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं, इसलिए क्योंकि आपको देख को कोई और ना ऐसा करे, क्योंकि आप लिमिट में रख के उन लोग को रोका जा सके। क्योंकि सब कोई ऐसा ही करेगा तो फिर देश नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि प्लीज़ जिस तरह के जंगल को अभी एक और हुआ था ड्राम
हत्याकांड, उसमें जिस तरह अभी बहुत से लोग उल्टे सीधे रील बना रहे थे, बहुत कोई अच्छा वीडियो बना रहा था, तो उस तरह के अच्छे वीडियोस तो बनाकर सपोर्ट करें इस जंगल को, वन विभाग को, और वन को हमारे प्राकृतिक के बचाओ। और आदिवासी भाइयों को दिल से कि आप लोग जिस तरह प्रकृति के हम लोग रक्षा करते हैं, इस तरह हम लोग एकता बनकर रक्षा करें, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसके बाद अभी तेलंगाना में हो रहा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है। इसलिए अभी तक एकता में बने जब तक रहोगे आदिवासी भाई साहब, क्योंकि तभी तक हमारा प्राकृतिक, हमारा जंगल ज़मीन बचेगा। तीनों का हमारा जो तीन है उनको रक्षा करना है, उसको दुनिया बाहर में जाए पर ये तीनों को हमको रक्षा करना है, क्योंकि आदिवासी का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, जल जंगल ज़मीन को बचाना। और ये तीनों को जब तक बचाओगे तब तक हम लोग ज़िंदा हैं, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं। पर इन आदिवासियों और हम आदिवासियों के लिए प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं कर सकते इतना, हम लोग किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, उतना हम लोग अपना जंगल रक्षा कर रहे हैं। प्लीज़ अब जिस जंगल में जिस तरफ एरिया में रहते हो, अगल बगल है तो उनको केयर करो, बेवजह पेड़ पौधे ना तोड़ें, क्योंकि उनके एक जीवनदान पेड़ पौधा हमारा कितना पीढ़ियों का जीवनदान दे सकता है। इसलिए हम आदिवासियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको भी जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं इंस्टाग्राम में वीडियो डाल के, अगर वो सही रील बनाकर कि हाँ इसके नाम पर लगा रहे हैं, एक ही वीडियो को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा बात है तो उनके भी जाके सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा प्राकृतिक ही हमारा माइन भगवान है। हम उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो कोई नहीं बचेगा, ना मैं खुद बचूंगा, ना तुम बचोगे, ना कोई और बचेगा। और अपना फैमिली को भलाई चाहते हो तो प्लीज़ सेव दिस जंगल, सेव दिस धरती, और सेव दी वाटर। हमारा 3 गोल, आदिवासियों का ये 3 गोल है, जल जंगल और ज़मीन, इन तीनों का रक्षा करता है। इस तरह आप लोगों को भी ये 3 मोटिव रखना चाहिए कि आप लोग इन तीनों का हमेशा रक्षा करना चाहिए, बिन किसी का नुकसान करें, और गाड़ी भी अच्छे से चलाओ, किसी जानवर को मत मारो। इसलिए कहता हूँ आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। होता है कभी कभी बुरा आप लोगों का, हम लोग के साथ भी बिना बुरा किए हुए, तो पता नहीं, उसके लिए दिल पे मत लेना यार, क्योंकि मेरे साथ भी कितनी बार हो जाता है। इसलिए तो आप लोगों के लिए जो सपोर्ट कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है इन जंगलों को रक्षा करने के लिए, जो अभी जंगल हो रहा है कांड, उसमें जो सपोर्ट कर रहा है उनको दिल से धन्यवाद। और आदिवासी की तरफ से जय जोहार, और देश की तरफ से जय हिंद। और मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।